अल्फाजों की लड़ाई, लफ्ज़ों को बड़े चाव से परोसिए, गर्म अल्फाज चमन लड़ा देते हैं। हेलो एंड वेलकम ऑन वाइट कॉलर यूट्यूब चैनल। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले थी और आयुर्वेदिक की चल रही बहस कोई विवाद का कारण बने, ये बेशक जमाने के सामने भारतवर्ष को हंसी का पात्र बना रही है, क्योंकि दोनों की ही अपनी सीमाएं हैं और कौन बेहतर है इस बहस की बजाय दोनों को और कैसे बेहतर किया जाए, सवाल ये होना चाहिए। खैर, बाबा रामदेव की विवादित टिप्पणी जो कि एलोपैथी और एलोपैथिक चिकित्सकों पर की गई, उनके द्वारा तंज कसना कि एलोपैथी सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न है, तो फिर एलोपैथिक चिकित्सकों को बीमार ही नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव द्वारा देश की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और फार्मा कंपनियों को खुला खत लिखकर 25 सवाल का पूछा जाना निसंदेह उनके बड़बोलेपन की निशानदेही है। देश के इतनी बड़ी शख्सियत को ऐसे बयान देना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके द्वारा मॉडर्न एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस कहना बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय है। उनके निजी विचारों में एलोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश की संकट की अवस्था में एलोपैथी पर मतभेद होना बेहद विवादास्पद है। इस बयान के लिए उनके खिलाफ आईएमए ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एलोपैथिक में आज भी की ऐसी लाइलाज बीमारी है जिनका इलाज देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के पास है। और ये भी सही है कि आदरणीय बाबा रामदेव ने योग के क्षेत्र में क्रांति लाकर स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन की बेहतरीन पहल देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ कर्तव्य आरूढ़ है। वहीं दूसरी तरफ ये भी सही है कि आयुर्वेदिक की भी कुछ सीमाएं हैं, जहाँ एलोपैथिक को अपनाने में कोई बुराई नहीं है। इस कोरोना के संकट में देश के डॉक्टर्स एवं एलोपैथी को प्रश्न चिन्ह के कटघरे में खड़ा करना न्याय संगत नहीं है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव बाबा के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उन्हें इसे वापस लेने को कहा है। उन्होंने कहा, आपका बयान कोरोना योद्धाओं का अनादर और देश की भावनाओं को आहत करता है। एलोपैथी पर आपका बयान स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल तोड़ सकता है। इसमें कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई कमजोर हो सकती है। साथ ही उन्हें बयान वापस लेने को कहा था। यहाँ तक कि कोविड-19 वैक्सीन भी एलोपैथी की देन है, जो संक्रमण के खिलाफ हमारी लड़ाई में कारगर साबित हुई है। श्री हर्षवर्धन ने कहा कि बाबा रामदेव द्वारा दी गई सफाई लोगों की भावनाओं को शांत करने के लिए नाकाफी है। वहीं बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया आई है कि जो बयान कोट किया गया है वो एक कार्यकर्ता बैठक का है, जिसमें उन्होंने आए हुए व्हाट्सएप मैसेज को पढ़कर सुनाया था। उससे अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। योग गुरु आदरणीय रामदेव ने श्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कहा, हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और एलोपैथी के विरोधी नहीं हैं। हम यह मानते हैं कि जीवन रक्षा प्रणाली और शल्य चिकित्सा के विज्ञान में एलोपैथी ने बहुत प्रगति की है और मानवता की सेवा की है। विवाद के संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं और ये पत्र आपको संप्रेषित कर रहा हूं। लेकिन कल फिर बाबा रामदेव के खिलाफ चल रही ट्रेंड क्विक टू अरेस्ट बाबा रामदेव पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी रामदेव को गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसी प्रतिक्रिया देश के इतने बड़े चेहरे को शोभा नहीं देता और वहीं विवाद में हो रही तुलना भी सही नहीं है। दोनों ही चिकित्सा पद्धतियां अपने अपने स्थान पर कारगर हैं, क्योंकि मेरा इस मुद्दे पर ऐसा मानना है कि जख्म भी अपना है और मरहम भी अपना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सही अल्फाज नहीं विवाद। धन्यवाद।